जय हिंद दोस्त, एक खुशखबरी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये शासन को आदेश दिया गया है कि जो सीपीएफ यानी केंद्रीय सुरक्षा बल, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये जो फोर्स है पैरामिलिट्री, इनको पुरानी यानी ओल्ड पेंशन स्कीम देना चाहिए। इनके द्वारा ये आदेश भी दिया गया है शासन को कि लागू किया जाए। अगर लागू होता है तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, बहुत बड़ा उपलब्धि होगी केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए। क्योंकि इसमें फ़ायदा क्या होगा, वीडियो को पूरा देखिए तभी स्पष्ट भी समझ में आएगा। क्योंकि जो 1 अप्रैल 2004 से पहले जो लागू था ओपीएस, तो ओपीएस वही ओपीएस जो बहुत सारे रेलवे कर्मचारी हैं या बैंक कर्मचारी हैं, जो सिविल कर्मचारी हैं, ये सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है, सबसे बड़ी बात यह है कि ओपीएस के तहत जो पुरानी पेंशन स्कीम है अगर केंद्रीय सुरक्षा बल में लागू होता है तो ये है कि अगर आपने जीवन काल में अगर 35 वर्ष नौकरी कर दे रहे हैं ओपीएस के तहत, तो आप 25 लाख ग्रेजुएटी के हकदार हो जाएंगे। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको पेंशन पाने के लिए सरकार को किसी भी तरीक़ा से आपको योगदान नहीं देना है। जब 2004 में एनपीएस लागू हुआ तो इसमें ये बताया गया कि अगर आपको पेंशन पाना है तो सरकार को आपको योगदान देना पड़ेगा। तो वहीं एनपीएस में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% करता है और सरकार इसमें लगाती है 14%। ये जब दोनों पैसा जब एनपीएस खाता में जमा होता है और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में 60% आपको मिलेंगे और 40% सरकार अपने पास रखेगी और उसका जितना ब्याज के अनुसार आपको पेंशन मिलेगा। ये एनपीएस का है। लेकिन ओपीएस में ये है कि इसमें आपका जीपीएफ कटेगा। तो जीपीएफ में जितना पैसा आपका कटेगा इसका ब्याज दर भी ज़्यादा है। तो जितना कटेगा वो पैसा सिर्फ आप ही का है। अगर बीच में कोई घर बनवाना है या शादी विवाह है तो आप निकाल भी सकते हैं। शादी के नाम पे 40%, 50% जितना आपका जमा हुआ रहता है, यानी पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो जीपीएफ करता है, इसमें आपका ब्याज दर भी सही है। 7%, 7.5%, 8% तक भी हो जाता है। यानी जीपीएफ का ब्याज दर जितना इच्छा है आप कटवा सकते हैं। इसका यह भी है कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी जोड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो जो जीपीएफ का पैसा है ये सब पैसा आपको मिल जाएगा। आप पेंशन की बात अगर करें तो पेंशन में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे, अगर पूरे 35 वर्ष नौकरी कर दे रहे हैं तो 50% पेंशन का हकदार हो जाएंगे, यानी पुरानी पेंशन ओपीएस के तहत। कि अगर ओपीएस के तहत अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट अगर इस माह हो रहे हैं, जैसे इनका अगर बेसिक है 50,000 तो उसका अगर 50% अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा इनका बेसिक 25,000 पर रिटायरमेंट हो जाएंगे। और जो इनका डीए है तो डीए इसमें जुड़ जाएगा। जैसे अभी 55% डीए है तो ये डीए इसमें जुड़ जाएगा। अब रही बात कि जो केंद्र सरकार द्वारा हर एक 6 माह पे महंगाई को देखते हुए डीए लगा जाता है, तो ये 25,000 पे बेसिक पे ये डीए हर एक 6 माह बाद जो रिटायरमेंट हो जाते हैं ओपीएस के तहत पुरानी पेंशन स्कीम के तहत, तो इनको डीए में जुड़ता जाता है। तो इसलिए रिटायरमेंट होने के बाद भी इनको दिक्कत नहीं होती है, महंगाई को ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता है, क्योंकि डीए हर एक 6 माह पर लगता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए क्या है कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है इनके लिए खुशखबरी सामने दिख रही है। क्योंकि बहुत ऐसे राज्य हैं जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम लागू है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया। तो ये सब राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। तो देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है सरकार को, शासन को, कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं इनको पेंशन यानी पुरानी पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए। और जैसे आप समझ सकते हैं कि जो सिविल कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, बैंक कर्मचारी हैं, ये भी मांग कर रहे हैं अगर पुरानी पेंशन स्कीम अगर लागू होता है तो कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी ये जो है एक उपलब्धि होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।